अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक SFX90। आपके सामने एक चार्ट नज़र आ रहा है गोल्ड का और 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है, हमारे पास 16 नवंबर है। न्यूज़ कोई भी नहीं आ रही। न्यूज़ में फंडामेंटल्स दिखा देता हूँ आपको, कोई भी नहीं है। सिंपल सा गोल्ड जो एक वीक पोजीशंस दिए जा रहा है जिसमें हायर हाई और ATH यानी कि ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहा है। तो इस टाइम पर गोल्ड में सेलर साइड बहुत ज़्यादा ट्रैप हुई है। चाइना हो गया या कोई भी ऐसा जियोपॉलिटिकल इशू हो गया, वो इम्पैक्ट कर रहा है डॉलर के ऊपर और डॉलर डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहा है गोल्ड के ऊपर। ठीक है, जिसकी वजह से हायर हाई लगता जा रहा है। ठीक है, अब ये आप जहन से निकाल दें, ऐसी सिचुएशन में कभी गोल्ड को वीकली या मंथली या इंट्राडे में एनालिसिस नहीं किया जाता। या इंट्राडे चले ठीक है, लेकिन वीकली एनालिसिस कतई नहीं किया जाता। लोग जो कहते हैं कि हम वीकली एनालिसिस कर देते हैं, उनके बाप की मार्केट नहीं होती कि उन्होंने वीक एनालिसिस कर लिया तो उसी प्रेडिक्शन पे जाएगी। जिसका एक दफ़ा हो गया वो तुक्का समझ लेता है, तो अपने आपको फनकार समझ लेता है। ठीक है, हमेशा करंट पोजीशन में गोल्ड को प्रेडिक्ट किया जाता है या इंट्राडे में प्रेडिक्ट किया जाता है, नॉट अ वीकली चार्ट के ऊपर। ठीक है, अब 15 मिनट का चार्ट है हमारे पास। क्या दिखाई देगा? मल्टीपल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। 3-4 पॉइंट जो है ना, जिनमें मास्टरिंग की हुई है मैंने, वो आपको समझा देता हूँ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी जनरेट के बाद क्रिएट होगी लिक्विडिटी। ठीक है, 41-65 के पास इधर आने में बहुत देर है। उससे पहले इसको एफयूजी जो है वो ताज़ा बना है, उसको फील करना पड़ेगा। यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर आया है, फिर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट प्लस लिक्विडिटी। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आ गया यहाँ से लिक्विडिटी क्या हमारी, मतलब ये वाली लिक्विडिटी यहाँ मैंने सर्टेन कर ली, यानी कि इसको एग्जीक्यूट यहीं पे मैंने कर लिया। ये वाला पूरा एरिया जो वो इसकी रिकॉर्डिंग गोल्ड आ सकता है। ठीक है, अब हमारा क्या प्लान है कि मल्टीपल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स आ गए, उसके बाद गोल्ड जो है हाई लगा रहा है। सेल आने के चांसेस नहीं है। जो लोग कह रहे हैं आपको कि फॉर एग्जाम्पल अब देखो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड जो है वो यहाँ से मूव करता हुआ इधर आ जाए। ठीक है, यहाँ से बाय करें, फिर दोबारा हम गोल्ड को बाय करें। उसके अंदर क्या होगा, एफएजी भी फील हो जाएगा और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी फील हो जाएगा। तो अब हमारा क्या प्लान है कि बहुत से लोग यहाँ ट्रैप हो जाएंगे। हम यहाँ सेलिंग करवा सकते हैं, लेकिन हम सेलिंग नहीं करवाएंगे क्योंकि ट्रेंड ही बाय चल रहा है। ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। ट्रेंड में हमेशा ट्रेड की जाती है, यानी कि अगर बाय ट्रेंड चल रहा है तो बाय ट्रेंड में जाएं, सेल ट्रेंड में चल रहा है सेल ट्रेंड में जाएं। लेकिन जब आप मास्टरिंग कर लेते हैं ना, तो आप ट्रेंड के अगेंस्ट भी जाके वो कर लेते हैं, ट्रेड निकाल लेते हैं। अब यही मेरा जो है प्रीमियम में फ्री कम्युनिटी है, इसके अंदर देखें कितने VIP तरीके से मैंने प्रेडिक्शंस भी बताता हूँ और वॉइस नोट्स भी बताता हूँ मोटिवेशनल के लिहाज से, कि ड्रॉ डाउन बिल्कुल भी नहीं होता हमारे ट्रेड में, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होती, जस्ट प्योर और प्राइस एक्शन होता है हमारे अंदर SMC के मुताबिक। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी जो है ना आपके अंदर आनी चाहिए और 3-4 चीज़ें जो आप उसके अंदर मास्टरिंग कर लेंगे तो आप सर्वाइव कर पाएंगे ट्रेडिंग के अंदर। बहुत ज़्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है आपको, और अल्हम्दुलिल्लाह 1 से 2 सिग्नल हम इस प्रीमियम के अंदर देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और उसके बाद जो है वो हमारी प्रॉफिट्स में आ जाते हैं। तो अभी एक अच्छी सी रील भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इसी चैनल के ऊपर, इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसमें हमारा जो है 1 वीक का टारगेट था वो अराउंड 770 पिप्स था और हमने 4 सिग्नल्स दिए, तो चारों पे हमें अल्लाह ताला ने फतह दी थी। ठीक है, तो आप इसको फ्री ऑफ कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। लोग यहाँ पैसा धड़ बना रहे हैं, तो दुआ में याद रखें। और अभी जो प्लान है गोल्ड का, अगर मैं हाई टाइम फ्रेम को दिखाऊँ तो बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन है। कोई एक मतलब क्लियर डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही। अगर तो गोल्ड यानी कि फॉर एग्जाम्पल 42-26 यानी कि 42-26 या 42-10 के ऊपर रिटेस्ट देता है, यानी कि ऊपर ही क्लोज देता है। फॉर एग्जांपल गोल्ड ने क्या किया, यहाँ पर आके विक मारी, विक मारने के बाद दोबारा ऊपर चला गया और इसके बाद फिर दोबारा यहाँ रिटेस्ट देता है, तो 41-90 या 41-42 के ऊपर डेफिनेटली हम गोल्ड को बाय करेंगे। ठीक है, 42-90 से गोल्ड बाय है। और अगर गोल्ड 42-60 यानी कि फॉर एग्जाम्पल 42-60 जो मैंने एरिया बताया ना ये वाला, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आता है, यानी कि ये तो देखो ये हाई लग गया, हाई लगने के बाद जब मार्केट यहाँ मूव कर जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पर। अभी मैं आपको थोड़ा एक इमेजिन करके बता देता हूँ, मतलब बहुत ही कम लोग जो है वो ये इमेजिन करके बताते हैं, जिसको मास्टरिंग होती है ना वही बता सकता है। ठीक है, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट का मूव जो है वो इम्पल्सिव हो गया, मतलब इम्पल्सिव से मुराद है कि एकदम झटके से ऊपर निकल गया। फिर अगर 42-60 के ऊपर गोल्ड क्लोज करता है तो डेफिनेटली हम देखेंगे 4500 और 5000, 4500-5000 हम इस वीक या ईयर के अंदर देख सकते हैं। और अगर 42-60 के ऊपर क्लोज नहीं होता, रिटेस्ट देता हुआ, तो डेफिनेटली हमारे पास क्या होगा, देयर इज अ पॉइंट 40 यानी कि 2000 पिप्स की मूवमेंट आ सकती है। तो करंटली गोल्ड को बाय करना है, सेल कतन नहीं करना। सेल अनएक्सपेक्टेड आ सकता है, जिसके अंदर किसी को कुछ नहीं पता होगा, जिसका लग गया वो तुक्का लगेगा और जो प्रेडिक्ट करके बैठेगा उसका लॉस होगा। तो सेल नहीं करना, 95% या 80% जो है वो गोल्ड को बाय करना है। तो अभी हमारी क्या सिचुएशन है, गोल्ड यहाँ पर रिटेस्ट देगा, विक मारेगा, विक मारने के बाद हम गोल्ड को बाय कर सकते हैं। तो हम याद रखें, समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, फॉलो कर लें, कमेंट कर लें और अपना जो है लव जो है वो शो किया करें मेरे टेलीग्राम पे, और व्हाट्सएप कम्युनिटी को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं आप, और यूट्यूब पर भी। ठीक है, सिंपल सा सिनेरियो है, कोई इसके अंदर कोई बड़ा चढ़ा के बात नहीं की। ठीक है, कमेंट कर लें, सब्सक्राइब कर लें लाजमी।